हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? याद है हम मनशक्ति से आपके साथ कुछ बातचीत करने के लिए लास्ट ईयर आए थे। आप में से कोई बच्चे हमें पहचानते होंगे, बट कोई बच्चों के लिए शायद मनशक्ति ये संस्था पता नहीं होगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा मनशक्ति का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मनशक्ति ये संस्था आपके जैसे बच्चों के लिए, समाज के लिए कार्य करती है। और आजकल की जो आपकी जनरेशन है, उनको पढ़ाई के रिलेटेड या आगे की करियर के रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं, उसमें मार्गदर्शन करने के लिए मनशक्ति हमेशा अग्रसर रहती है। हम जब लास्ट ईयर मिले थे तो उस टाइम हमने देखा था कि अगर हमें स्टडी में सक्सेस चाहिए, और वो भी इस तरह का सक्सेस होना चाहिए कि जिसमें स्ट्रेस ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड हमने कुछ स्टडी मेथड सीखे थे। आप में से कोई बच्चे 10th में होंगे, कोई 9th में होगा, कोई 8th में होगा। तो जो बच्चे 10th में हैं उनको तो पता है कि उनका आगे का एग्ज़ाम कब आने वाला है। यस, मार्च 2021। 10th में ऑलरेडी बच्चे जा चुके हैं, अभी 10th में हैं, कोई बच्चे 9th में हैं। तो उनके लिए तो एग्ज़ाम अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन आज अभी से हम अगर कुछ निश्चय अच्छे से करें, डट के अगर मेहनत करें, तो ज़रूर हमें यश प्राप्ति होगी। ये हम सबको पता है। आपको याद है हम हिस्ट्री में एक लेसन सीखे थे। वो एक राजा का था, महाराष्ट्र का, छत्रपति जिनको कहते हैं, याद है? छत्रपति शिवाजी महाराज जब आपके एज से भी थोड़े छोटे थे, तभी उन्होंने एक निश्चय किया था। किस चीज़ का निश्चय किया था? तो मुझे स्वराज्य लाना है, ऐसे उन्होंने निश्चय अपने कुछ दोस्तों के साथ किया हुआ था। देखो बच्चों, गौर कीजिए कि वो उनका एज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे आपसे। फिर भी वो निश्चय इतना डट के उन्होंने एफर्ट्स लिए कि आगे जाकर वो पूरे भारतवर्ष में अभी 400 साल उस चीज़ को बीत गए, फिर भी हम उन्हें याद करते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमारे ब्रेन में कि वो जो निश्चय हम करते हैं, अभी मुझे आज निश्चय क्या करना है कि मुझे ये जो आने वाली एग्ज़ाम है, जो 8th के बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुने। मेरी आने वाली जो एग्ज़ाम है या पूरा मेरा जो करियर है, उस करियर में अभी के जो साल है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब मैं अपने मन में सोचती हूँ कि ये 10th वाली एग्ज़ाम, 9th वाली एग्ज़ाम, 8th वाली एग्ज़ाम मेरे सक्सेस में एक माइलस्टोन करके आएगा, और वो माइलस्टोन मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो आज अगर मैं कुछ ऐसा निश्चय करूँ कि जिससे मेरा आगे के करियर में मुझे बहुत अच्छी प्रगति पर मुझे लेके जाए। तो बच्चों, हम जब निश्चय करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो ब्रेन के सेल्स हैं, छोटे छोटे टाइनी सेल्स हैं, उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जब हम निश्चय करते हैं तो इन न्यूरॉन्स में एक RNA करके एक लिक्विड होता है, वो एनलार्ज होता है। तो उसका मतलब क्या होता है? वो एक न्यूरॉन की जो सेल है वो स्टिमुलेट होती है जब हम अच्छे से निश्चय करते हैं तब। और वो एक सेल जिसने पक्का निश्चय किया है,
वो अपनी जो नेबर सेल्स हैं उनको धीरे धीरे स्टिमुलेट करने लगती है। वो सभी सेल्स आगे ये जो हमारा संदेश है, हमारा जो निश्चय है, वो अपनी अदर जो सेल्स हैं उनको पास ऑन करती है, अदर सेल्स भी स्टिमुलेट होने लगती है। और बच्चों 90 डेज में हमारा पूरा शरीर, अपने बॉडी में जो भी सब सेल्स हैं, करोड़ों सेल्स हैं, उनमें ये संदेश पहुंचता है कि मुझे यश पाना है, मुझे यश प्राप्ति करनी है। तो इसके लिए बच्चों आज हम एक निश्चय करेंगे, एक गोल सेट करेंगे अपने लाइफ का, जिसमें हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें मुझे यश मिलना ही है। उसके लिए मनोशक्ति के प्रथम चिंतक, संस्थापक, फाउंडर स्वामी विज्ञानानंद जी, उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए जो 10th 12th या कोई भी आगे की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए एक पूरा स्टडी प्लान बनाया हुआ है, जिसका पूरा अध्ययन, पूरा डिटेल्स आपको इस बुक में आपको मिलेगी। इस बुक का नाम है यश शिखर, जो ये मराठी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। इस बुक की पेज नंबर 58 में आपको एक यश निश्चय की प्रार्थना आज हम करने वाले हैं। तो सभी बच्चे, सर्व मुलांनी पाठीचा कणा ताठ ठेवा, बॅक इरेक्ट रखे, आंखें बंद करे, डोळे बंद करा आणि आता आपण यश निश्चयाची प्रार्थना करणार आहोत। मी हे शब्द उच्चारत आहे, ते तुम्ही माझ्या पाठोपाठ म्हणायचे आहेत। मैं ये प्रार्थना के शब्द बोल रही हूँ, आपको मेरे पीछे उसको दोहराना है। मेरे अभिभावक, अध्यापक, हितैषी, कुटुंब, समाज सभी मेरे हित के लिए मनपूर्वक प्रयास करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके ही रहूँगा। मेरी अगली परीक्षा मार्च 2021 महीने के दरमियान होगी। उस परीक्षा में मैं अध्ययन प्रयास से, सतत प्रयत्न से, निश्चय से सफल होकर ही रहूँगा। मैं यश प्राप्ति करके ही रहूँगा। ये छोटी सी जो हमने प्रार्थना अभी की, इसमें जो लास्ट के कुछ शब्द हैं वो हम 3 बार दोहराने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ब्लड सेल्स, जो न्यूरॉन्स हमें ये निश्चय करने के लिए मदद करने वाले हैं, उनकी भी सहायता हम लेंगे। और इसके लिए दोनों हाथ हमें अपने फ्रंटल लोब से लेकर पीछे ऑक्सीपिटल लोब तक घर्षण हमें करना है और मेरे साथ साथ आपको दोहराना है, मैं यश प्राप्त करके ही रहूँगा। मैं यश प्राप्त करके ही रहूँगा। मैं यश प्राप्त करके ही रहूँगा। अशा प्रकारे रोज मी यश मिळवणारच हे शब्द उच्चारताना पुन्हा पुन्हा आपल्या ध्येयाची आपल्याला आठवण होईल आणि ती आठवण करताना आपल्याला हा मेंदू व्यायाम रोज अभ्यास करण्याच्या पूर्वी आपल्याला करायचा आहे। ये मस्तिष्क घर्षण हमें रोज करना है। बच्चों,
आपके साथ मनशक्ति ने 1-2 दिन पहले ही एक फ़ोटो इमेजेस आपके साथ शेयर की थी, जो प्रयत्न रहस्य करके एक पुस्तिका, छोटी सी पुस्तिका, उसके लास्ट पेज पर, लास्ट 2 पेज पर हर महीने में, हर मंथ में, एवरी मंथ कौन सा मस्तिष्क घर्षण हमें करना चाहिए, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये पेज हमने आपके साथ शेयर की हुई है। तो जुलै महीने का जो मस्तिष्क घर्षण है, जुलै महिन्याचा जो मेंदू व्यायाम आहे, तो आपण रोज करणार आहोत। त्यानंतर ऑगस्ट महिन्याचा मेंदू व्यायाम सुद्धा याच पुस्तिकेमध्ये दिलेला आहे। त्या महिन्याचा तो मेंदू व्यायाम आपल्याला अभ्यास करण्याच्या पूर्वी आपल्याला करायचा आहे। अभी आप सोचेंगे की उससे क्या होगा, आपल्याला असा प्रश्न पडेल की याने काय होतं। तर ज्यावेळी तुम्ही अशा प्रकारे मेंदू घर्षण करता, त्यावेळी घर्षणामुळे कोई भी चीज़ का अगर हम घर्षण करते हैं तो उसमें ऊर्जा आती है। तो यही ऊर्जा हम अपने ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करेंगे। ये छोटी सी मेथड, एक टेक्निक आपको आपके अध्ययन में आसानी लाने के लिए मदद करेगी। अभी बच्चों, हमने देखा कि यश प्राप्ति करने के लिए पहले हमने अपना गोल सेट किया, उसके बाद हमने पक्का निश्चय किया कि मुझे यश प्राप्ति करनी ही है। अभी आगे हमें बहुत अच्छे से डट के मेहनत करनी है, आपल्याला खूप कठीण परिश्रम घ्यायचे आहेत। मग पण ते जे परिश्रम आपण घेणार आहोत ते एका राईट डायरेक्शनमध्ये असतील तर तुम्हाला तुमचं यश मिळवण्यासाठी लवकर आणि आसानी से आपको वो यश प्राप्ति होगी। तो ये डायरेक्शन क्या है? हमें अध्ययन करते वक्त बहुत सी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है। उसमें से सबसे पहले एक कठिन विषय या एक हार्ड सब्जेक्ट अपना होता है। एक कठीण विषय आपला असतो, 1 किंवा 2 किंवा 3, की काही विषयांचा अभ्यास करताना आपल्याला कष्ट पडतात किंवा खूप स्ट्रेस येतो, या कोई बच्चों को कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा कि वो पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो लगता है कि बस ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कठिन सब्जेक्ट पढ़ाई करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टडी मेथड आज के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आप में से कुछ बच्चों को लास्ट ईयर बताई गई थी। तो वो बुद्धिवर्धन अभ्यास पद्धति जो आज हम सीखने वाले हैं, उसके कुछ पन्ने, कुछ पेजेस हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वही पन्ने आपको रीड करने हैं और किस तरीके से हमें ये बुद्धिवर्धन अध्ययन पद्धति करनी है, ये मैं आपको एक शॉर्ट में बताने वाली हूँ। लेकिन बच्चों, एक बात याद रखो, ये अध्ययन पद्धति जो मनशक्ति ने इन्वेंट की हुई है, इससे अगर आप अपने कठिन विषय का अध्ययन करेंगे तो आपके मार्क्स में तो बढ़ोतरी आएगी ही, लेकिन वो जो कठिन विषय है वो आपको पसंद आने लगेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ये बुद्धिवर्धन अभ्यास पद्धती क्या आहे? काय आहे ही बुद्धिवर्धन अभ्यास पद्धती? पूर्णपणे वैज्ञानिक अशी ही अभ्यास पद्धती आहे। कंप्लीटली साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी ये बुद्धिवर्धन अभ्यास पद्धति है। इसमें आपको एक हार्ड सब्जेक्ट आपको चूज करना है। दूसरा जो है वो एक समय आपको चूज करना है कि जिस समय में आप उस हार्ड सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। तीसरा जो आपको फिक्स रखना है वो है जगह, जिस जगह पर आप हर रोज उस कठिन विषय का अध्ययन करने के लिए बैठेंगे। फोर्थ, आपको ये हार्ड सब्जेक्ट 90 दिन तक, वो हार्ड सब्जेक्ट, वो टाइम और जगह 90 दिन तक आपको बदलना नहीं है। आपको ये
हर रोज़ 90 दिन तक ये चीज़ फॉलो करनी है। 1 घंटा हर रोज़ उस कठिन विषय का अध्ययन हम हर रोज़ करेंगे। वो जगह नहीं बदलनी है, वो प्लेस नहीं बदलनी है, और 90 दिन तक सेम सब्जेक्ट का हम अध्ययन उस टाइम को करेंगे। अभी बच्चों, हमारी अभी जो स्कूल चालू तो हुई है, हमें हर रोज़ कुछ वीडियो शेयर किए जाते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं, खुद का पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो जो टाइम होगा वो अलग से होगा, और ये बुद्धिवर्धन अभ्यास पद्धति का टाइम अलग से, आप सेपरेटली उसको अलग से निकालेंगे और उसमें आप पढ़ाई करेंगे। अभी ये जो हर चीज़ मैंने आपसे शेयर की है, वो टाइम, वो जगह, वो 90 दिन, इसके पीछे साइंस है जो अभी मैं आपको बता नहीं सकती, टाइम बहुत कम है हमारे पास, लेकिन पूरी श्रद्धा से अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आपके हार्ट सब्जेक्ट में 20 to 30% बढ़ोतरी आपको मिलनी ही है। फ्रेंड्स, हमने अभी जो बुद्धिवर्धन अध्ययन पद्धति जो देखी, वो तो आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे, लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें डाले हुए हैं। वो क्या है? ये अध्ययन पद्धति हम फॉलो करते वक्त हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, और उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने से बड़े जो हैं उनके प्रति ग्रैटिट्यूड अदा करना है, माने हमें उनकी तरफ आदर व्यक्त करना है। तो वो आदर कैसे व्यक्त करें? हमारे सबसे नज़दीकी करीबी जो अपने मम्मी डैडी है, हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति सबसे पहले हमें ये ग्रॅटिट्यूड, ये आदर व्यक्त करना है। आपल्या आई वडिलांना रोज खाली वाकून नमस्कार करायचा है। हमारे माता पिता को रोज नीचे झुककर प्रणाम हमें करना है। उससे क्या होगा? उससे एक एनर्जी सेविंग और एनर्जी गेनिंग की प्रक्रिया आपके ब्रेन में होगी। अभी देखिए, अगर आप नीचे झुक के प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से अपने ब्रेन में हो जाता है। जिससे हम पढ़ाई करने वाले हैं वही ब्रेन शार्प होना चाहिए, तो उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। दूसरी चीज़ होगी, अपने माता पिता, जब हम उनके तरफ ग्रैटिट्यूड अदा करेंगे तो वो हमें मस्तिष्क स्पर्श करेंगे, यानी हमें आशीर्वाद देंगे। तो जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनके मन में क्या विचार होता है कि मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का भला हो। पूरी दुनिया में हमारे लिए भला सोचने वाले सबसे पहले होते हैं हमारे माता पिता, और उसके बाद होते हैं हमारे शिक्षक। तो हमारे शिक्षकों को हमें मंथ में, हर मंथ के 1 तारीख को या 30 तारीख को मंथ में एक बार नीचे झुककर प्रणाम करना है। आप कहेंगे हमारी तो अभी स्कूल नहीं है, हम प्रैक्टिकली तो नहीं जा पा रहे हैं स्कूल में, तो क्या करेंगे? जिस दिशा में आपका स्कूल है उस दिशा में नीचे झुककर आपको अपने शिक्षकों को आदर व्यक्त करना है। हमने क्या क्या आज सीखा? सबसे पहले रोज हम एक मस्तिष्क घर्षण की क्रिया करेंगे जो आपको ऑलरेडी शेयर की हुई है। दूसरी चीज़ हमें रोज करनी है वो है अपने माता पिता को आदर करना है। आपल्या आईवडिलांना रोज खाली वाकून नमस्कार करायचा है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है मंथ में एक बार हमारे शिक्षकों को प्रणाम करना है, नीचे झुककर प्रणाम करना है। और 4th चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट वो सीखी हमने, वो है बुद्धिवर्धन अभ्यास पद्धति, बुद्धिवर्धन अध्ययन पद्धति, स्टडी मेथड हमने सीखी। एक विषय, एक जगह, एक टाइम, 90 दिन तक 1 घंटा हर रोज़ उस कठिन विषय का हम अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, आपके साथ और 2 चीज़ें शेयर की गई थी। वो है हमारी जो प्रार्थना पुस्तिका है उसमें बच्चों ने करने वाली प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर आपको शेयर की गई थी। तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो सुबह करने वाली प्रार्थना हम और हर रोज़ करने वाली है, वो माता पिता के प्रति ग्रैटिट्यूड अदा करने के लिए वो प्रार्थना हर रोज़, मैंने मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये प्रार्थना आपके साथ शेयर की है। तो यही प्रार्थना हम हर रोज़ करने वाले हैं।
इसके साथ साथ हमने एक चार्ट आपके साथ शेअर की हुई है. वो चार्ट जो है तो जो तक्ता आहे त्याला अ आ इ उ तक्ता असं म्हटलं आहे. अ माने अध्ययन म्हणजेच अभ्यास, आ माने आदर, ई माने इच्छा प्रयत्न और उ माने उदात्तता. अध्ययन अभ्यास तर आपण रोज बुद्धिवर्धन अभ्यास पद्धतीने करणार आहोत. आ माने आदर, हमें अपने मम्मी डैडी के प्रति आदर व्यक्त करना है, ग्रैटिट्यूड अदा करना है. तो जैसे ही हम उन्हें नीचे झुककर प्रणाम करेंगे, उस दिन ये जो चार्ट हमने आपको दिया है उस चार्ट में, उस बॉक्स में हमें टिक मार्क करनी है, उस डेट के नीचे हमें टिक मार्क करनी है. थर्ड है इच्छा प्रयत्न. जब हम इच्छा प्रयत्न यानी जब हम मस्तिष्क का घर्षण करेंगे तो हम जो वर्ड्स हम रिपीट करने वाले हैं वो है मैं सफलता प्राप्त करके ही रहूँगा. तब हम मेंदु घर्षण, मस्तिष्क घर्षण करने वाले हैं. ये 3 बार करने के बाद उस दिन हमें वहाँ पे टिक मार्क करनी है. आगे फोर्थ है उदात्तता, यानी कुछ अच्छा काम हमें करते रहना चाहिए. अभी हमारी एग्ज़ाम है या अभी हमें टाइम नहीं है, तो अभी हम छोटे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या मदद कर सकते. तो हमारे जो नेबर है या हमारे घर में जो बुज़ुर्ग है उनकी सहायता तो हम ज़रूर कर सकते हैं. तो कोई ना कोई अच्छा काम हमें करते रहना चाहिए. जिस दिन वो अच्छा काम करेंगे उस दिन हमें उस डेट के नीचे वहाँ पे टिक मार्क करनी है. कम से कम अगर आप डेली नहीं कर सके तो कम से कम मंथ में एक बार कोई ना कोई अच्छा काम हमें ज़रूर करना है. अगर कुछ ना कर सके तो एटलीस्ट ये बुद्धिवर्धन अध्ययन पद्धति की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि आपका भला होने के साथ साथ उनका भी अच्छा हो. तो बच्चों, ये जो चार्ट है वो चार्ट हमें डेली उसे भरना है सोने से पहले, और एक बार 1 मंथ का कंप्लीट होने के बाद हमें आपको उसकी फ़ोटो या फिज़िकल कॉपी उसकी आपके स्कूल में सबमिट करनी है. तो बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर अप्रोच करें. आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं. आपके माता पिता, पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ आपने आज जो ये अध्ययन पद्धति सीखी उसे आप ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो. ये एक छोटी सी इच्छा रखकर आज का वीडियो मैं क्लोज़ करना चाहूँगी. उसके साथ साथ एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जो भी बुक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, ये सभी बुक्स मनशक्ति केंद्र लोनावला में आपको अवेलेबल रहेंगे. अधिक अध्ययन के लिए आप ज़रूर मनशक्ति में आकर मिल सकते हैं हमसे, और ये जो लाइब्रेरी है हमारी वो आपके लिए सदा ओपन है. आप ज़रूर हमें मिल सकते हैं. आपके अध्ययन के लिए सभी बच्चों को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.